तमाम लोगों से ये कहूँगा कि तमाम लोग साथ दे। अभी एक दो बात करके कुछ नहीं होगा। हम कम से कम 13 साल से इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तुम भी साथ में आओ, सब मिलके साथ में काम करेंगे तो मज़ा आएंगे। और हिंदू मुस्लिम बात को छोड़ दो, शिया सुन्नी बात को छोड़ दो। मजबूरी है, जब कमिश्नर ने बोला, सब ने बोला तो उनको जगह देनी थी, जगह 3 घंटे उनको दी। और एक सबसे बड़ी बात क्या है मालूम, हमारे मुस्लिम समाज में जो भी कब्र होती है ना, तो वापस उसको दफनाया जाता है। लेकिन शिया लोगों में ऐसा रहता है कि एक कब्र खोदी गई तो दूसरी कब्र को उसके ऊपर नहीं होता है। और उनके लिए हमने 34 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे जगह दी, जो कि देना ज़रूरी था। सबने समझे, गणेश देशमुख साहब ने भी बोले, उसकी वजह से हमने उनको जगह दी। तळोजा फेज 1 मधील कब्रिस्तानच्या दिलेल्या त्या भूमीबद्दल या निवेदन प्रश्नचिन्ह उभं राहिलेलं आहे। त्यानंतर तो वाद चिघळत चालल्यानंतर हरीश किनी सरांच्या मुलाखतीनंतर आता आपण इक्बाल सर नावडेकर सरांकडे आलेलो आहोत। नेमकी काय खतखत आहे? काही लोकांचं असं म्हणणं होतं, शिया आणि सुन्नी समाजातील समूहातील लोकांचं म्हणणं असं आहे की त्यामध्ये कब्रिस्तानच्या जागेमध्ये कुठेतरी जातीनं लक्ष दिलं पाहिजे आणि तो जो तोडगा आहे त्यात काहीतरी पर्यायी मार्ग निघला पाहिजे। सर, मैं आपके पास आता हूँ, क्या कहना चाहेंगे आज ये जो माहौल है ये कब्रिस्तान के, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मेरा नाम इकबाल इब्राहिम नावडेकर है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ बहुजन वंचित विकास संस्था महाराष्ट्र का। और जो हमारी ट्रस्ट बनी है अभी यहाँ पर, उसका भी एक सचिव हूँ और सदस्य भी हूँ। तो जो कब्रिस्तान अभी बना गया है उसके बारे में क्या पूछना चाहते हैं आप? उस कब्रिस्तान के बारे में शिया और सुन्नी समाज के लोगों की सुबह हमारी चैनल के माध्यम से मुलाकात ली गई। उसमें कुछ महिलाओं का ऐसा आरोप है कि वहाँ पे शिया लोगों को कब्रिस्तान के बारे में कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। कैसे देखते हो? प्रतिबंध नहीं लगाए जा रहे हैं, उल्टे का उनको जगह दी गई है। 3 घंटे करे ऐसे उनकी मांग है। उनकी मांग है, लेकिन उनको हमने, जब हमारी मीटिंग हुई थी, हमको 34 घंटा जगह दी। किसने दी? सिरको ने दी। सिरको के पास हम जब 12 साल 13 साल लड़ रहे थे, उसके बाद आप देख सकते हो कि ये देखो सचिन पवार साहब ने हमने को लेटर दिया क्योंकि हमको प्लॉट नहीं दे रहे थे। तो अमरण उपोषणा के लिए असलम खोज साहब हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, हमने धरना के ऊपर बैठने के लिए जब दिया उनको, तो हमको सचिन पवार साहब ने दिया कि धरना के ऊपर मत बैठो, आपको जगह दी जाएंगी। पहले सिर्फ एक प्लॉट दे रहे थे 17 घंटे का। तो हमने बोला एक प्लॉट नहीं, मुस्लिम समाज को कितने प्लॉट देंगे? तो हम 2 प्लॉट है देने चाहिए, 2 प्लॉट। तो उसके बाद उन्होंने मंजूरी दी। उसके बाद प्रशांत ठाकुर साहब थे, परेश ठाकुर साहब थे और सब नेता लोग थे। तो वहाँ पर उन्होंने यहूदी लोग को लाए। यहूदी है ना, कौन जो जंग चल रही है ना फिलिस्तीन की और उनको लाए। तो मैंने मीटिंग में पूछा, बाबा तुम कितने लोग हैं? तो बोले 100 लोग हैं, बाहर के लोग हैं, आने वाले लोग हैं, मतलब बुकिंग है। मैं विरोध किया, मतलब इनको बिल्कुल नहीं दिए जाएंगी। उसके बाद वहाँ पर शिया लोग आए, तो कमिश्नर थे गणेश देशमुख साहब, उन्होंने कहा कि देखो तुमने यहूदी को नहीं दिए, उस बात को हम मानते, लेकिन ये तो मुसलमान ही है ना, शिया सुन्नी तुम्हारा घर का मामला है, तो तुमको 10 घंटे जगह देने पड़ेंगी। उनके लिए अंकुश गायकवाड़ कोशिश कर रहे थे, सिन्हा वो कोशिश कर रहे थे, सब मिलके उनके लिए कोशिश कर रहे थे। फिर हमारी सब कमेटी ने, गणेश देशमुख साहब ने ऐसा तय किया कि उनको 3 घंटा जगह देंगे। तो उनको 3 घंटा, आज से 3 साल पहले हमने उनको बाउंड्री लाइन मार के दिए। अभी महानगर पालिका ने 19 लाख रुपए का उनको निधि दिया, हमको दिया 2 करोड़ 41 लाख रुपए। वो आमदार प्रशांत ठाकुर साहब के वजह से मिला हमको, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और उसके बाद अभी उनको 19 लाख रुपए पास हुए, तो उनका काम शुरू हो रहा है। अभी कॉन्ट्रैक्टर आके गया, उसमें हरीश केनी साहब भी थे। हमारे कुछ बहनों ने ये कहा है कि उनको नहीं देना चाहिए, बहनों को जितनी मालूमात वो हिसाब से बहन बात कर रहे हैं। इसका मुकाबला कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। हम 10 साल से लड़ रहे हैं प्लॉट लेने के लिए, और यही प्रॉब्लम आया था, अगर उनको 3 घंटे नहीं देंगे तो हमको भी वो प्लॉट नहीं मिलने वाला था। तो हमने उस बात को गणेश देशमुख के साथ सब कमेटी ने माने और उनको 3 घंटे जगह दी। और उसमें अभी उन्होंने कहा कि बाथरूम बनने वाले, तो बिल्कुल जो अभी हमारा इबादत खाना बना है वहाँ पे भी बाथरूम है, कि बाथरूम टॉयलेट ये तो इंसान की ज़रूरत की चीज़ है, वो तो वहाँ पर बनेंगी। तो ऐसा वहाँ पर भी बनाया जा रहा है, वॉल कंपाउंड बनाया जा रहा है।
बोले। सर इसमें देखा जाए तो राजकीय दृष्टिकोण देखे जाएंगे तो कोई राजकीय नीति देखने को मिलती है क्या, क्या कहना चाहेंगे? राजकीय नीति है ना, क्या इनको जो लाने वाले थे ना, सिया लोगों को जिन समाज के लोगों ने लाए थे उसमें हरीश केनी साहब और दूसरे भी बीजेपी के लीडर थे, लेकिन अभी क्या हो गया, वो सिया लोग ने उनका साथ छोड़ दिए। वो किसके साथ आए? हरीश केनी साहब के साथ आ गए, तो उनको बहुत नाराज़गी हो रही, तो लोगों को लेके घूम रहे कि तुम कुछ विरोध करो। हम आपस में भाई भाई है, सिया हो या सुन्नी हो, हम सब भाई भाई है। हिंदू हो या मुसलमान, ह से हिंदू म से मुसलमान, जब साथ में मिलते हैं ना तो हम बनते, ताकत बनती है। तो जब साथ में मिलके कोई काम करेंगे तो काम होगा। हमारे बहनों को मालूमात नहीं, उसी की वजह से हमारे बहनों ने ऐसी बात कही। मुझे लगता है जब उनको मालूम होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये देख सकते हैं, देखो कितना ये 2021 का ये तलुजा फेस उनका असलम भाई के नाम से दिया गया। उसके बाद ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अभी उनको हमारे बहनों को ये भी बताना था कि मस्जिद के लिए हमने मंत्रालय तक गए हुए, और उसके बाद ये देखो ये प्लॉट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमको अभी दे रहे हैं मस्जिद की तरफ से, उसका भी नक्शा हमारे पास है। ये देखो तलुजा में एक अलग, तलुजा फेस 2 में अलग। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी सब कोशिश कर रही, और हम जान लगाकर सबके लिए काम करेंगे, और सब भाई बहनें और हर लोग अपने ही है। अगर कुछ बहनों ने कहा है वो हमारे पास जब आएंगे, कुछ बातचीत होगी तो उनका भी खुलासा हो जाएगा, उनको भी समझ में आएगा कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। सर इस बात पे सामाजिक सलोखा मेंटेन रखना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों से? मैं तमाम लोगों से ये कहूँगा कि तमाम लोग साथ दे। अभी 1-2 बात करके कुछ नहीं होगा, हम कम से कम 13 साल से इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तुम भी साथ में आओ, सब मिलके साथ में काम करेंगे तो मज़ा आएंगे। और हिंदू मुस्लिम बात को छोड़ दो, सिया सुन्नी बात को छोड़ दो। मजबूरी है, जब कमिश्नर ने बोला, सब ने बोला, तो उनको जगह देनी थी, जगह 3 गुंठे उनको दी। और एक सबसे बड़ी बात क्या है मालूम, हमारे मुस्लिम समाज में जो भी कब्र होती है ना, तो वापस उसको दफनाया जाता है, लेकिन सिया लोगों में ऐसा रहता है कि एक कब्र खोदी गई तो दूसरी खबर को उसके ऊपर नहीं होता है। और उनके लिए हमने 34 गुंठे में से सिर्फ 3 गुंठे जगह दी, जो कि देना ज़रूरी था, सबने समझे, गणेश देशमुख साहब ने भी बोले, उसकी वजह से हमने उनको जगह दी। नक्कीच पाहायला गेलं तर या समीकरणातून आता नेमकं नागरिकांनी सामाजिक सलोखा जपणं तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे। तुम्हाला नेमकं या सगळ्या प्रकरणावर काय वाटतं, कमेंटच्या माध्यमातून कळवायला विसरू नका। मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि कुछ लोग आग लगाने का काम करेंगे, पेट्रोल डालने का काम करेंगे, तो हम समझदार है, मुलाकात कर सकते एक दूसरे से, तो किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आवे। कि कुछ लोगों का काम है कि बस हिंदू मुस्लिम करके, सिया सुन्नी करके आपस में लड़ाने का काम करने की कोशिश करते हैं, और उसके ऊपर उन लोग इलेक्शन जीतने का काम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमको सूझबूझ दिया है, समझदारी दिया है, तो हम उस बात का ख्याल रखें। और कुछ बात रहे तो आपस में हम एक ही है। हमारे बहनों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इंटरव्यू देने से बेहतर है खुद मिले और पूछे क्या बात है क्या नहीं, तो उसमें बहुत ही अच्छी बात रहेंगी। रायगड टाइम्स महाराष्ट्र 36 चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सोबत सुनील कातारे, रायगड टाइम्स।